अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सामीन मुख्तशम, इस माह मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदा रेजियाँ करें और उसकी ज़ात को मना लें। बहुत सी इबादत करते हैं, मगर ये बात याद रखिएगा, जब तक आपका बदन पाक ना हो, आपका लिबास पाक ना हो, तब तक आपकी इबादत कबूल ना होंगी। क्योंकि जब आपका बदन पाक नहीं, आप वुजू में नहीं, आप तो इबादत में शामिल ही नहीं। इसलिए पहले आपको अपना बदन पाक करना होगा, आपको अपना लिबास पाक करना होगा, आपको वुजू में रहना होगा, फिर आप इबादत कर सकते हैं। देखें, एक मसला ऐसा मसला है कि बहुत से लोगों को इल्ला माशाल्लाह इस मसले के बारे में इल्म नहीं, और ये बहुत बड़ा मसला है। देखें, इस्तबरा का ये मसला है। ये इस्तबरा जो है, ये काफी लोगों को पता नहीं कि ये होता क्या है। देखें, इस्तबरा जो है ये हर मर्द के ऊपर वाजिब है। इस्तबरा करना हर मर्द के ऊपर वाजिब है। अब इस्तबरा क्या है? इस्तबरा ये है कि जिस वक्त आपने छोटा पेशाब किया, पेशाब करने के बाद मर्द की पेशाब की नाली की साख्त ऐसी होती है कि उसकी नाली में कुछ ना कुछ कतरे बाकी रह जाते हैं। अब उन कतरों को खुश्क करना ये इस्तबरा कहलाता है। अब ये हर मर्द पर फर्ज है, अब हर मर्द पर वाजिब है। ये देखें, अब इनको खुश्क कैसे करेंगे? बल्कि एक मिसाल ले लें कि अगर आप कोई बोतल पिए ना स्ट्रॉ के साथ, बोतल खत्म हो जाती है मगर स्ट्रॉ के अंदर एंड पर कोई ना कोई कतरे रह जाते हैं। इसी तरह मर्द की नाली की साख्त भी इस तरह की होती है कि कोई ना कोई पेशाब के कतरे बाकी रह जाते हैं। अब उनको खुश्क कैसे करना है? अब उनको खुश्क हमने ऐसे करना है, फुकाहा ने किताब में लिखा कि मिट्टी के डेले हों, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ताक की तादाद में हो। मगर आजकल फ्लश सिस्टम है, कमोड्स वगैरह हैं, तो इनके बंद होने का खतरा है। और वैसे भी आजकल उस तरह के पाक मिट्टी के डेले दस्तयाब भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए उलमा कराम ने इसमें आसानी की कि आप टिश्यू पेपर लें, ना लिखाई वाला हो ना खुशबू वाला हो, सादा टिश्यू पेपर हो। उसको पेशाब कर लेने के बाद पानी नहीं डालना। आप जब पेशाब करके फारिग हो गए उसके बाद पानी नहीं डालेंगे। पहले हम इस्तबरा करेंगे, अपने दिल को मुतमईन करेंगे कि अब कोई कतरा बाकी नहीं है। अब वो कैसे करेंगे? जब हम पेशाब कर लेंगे, हम टिश्यू पेपर को फोल्ड करके अपनी पेशाब की नाली के आगे रखेंगे। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, क्योंकि मसाना कमजोर हो जाता है 40 साल की उम्र से ज्यादा हो, तो फिर आप अपनी उम्र के मुताबिक अपनी बाथरूम के अंदर उतने कदम चलें जितनी आपकी उम्र है। हो सकता है आपके कतरे खारिज हो जाएं, नहीं तो फिर अपने बाएं पांव के ऊपर दायां पांव रखकर दबाएं। दबाने से कतरे खारिज हो सकते हैं। रुकू की हालत में जाएं, हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप 2 से 3 मरतबा उठें फिर बैठें, हो सकता है इस तरह आपके कतरे खारिज हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जब दिल मुतमईन हो जाए कि अब पेशाब के कतरे और बाकी नहीं हैं, तब आप पानी इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इस्तबरा है। आप पहले पेशाब की कतरों को खुश्क करेंगे। देखें, हम लोग कहते हैं कि हमें नमाज पढ़ने का लुत्फ नहीं आता, हमारे ख्यालात दूसरे आते हैं, नमाज में खड़े हो दुनियावी ख्यालात आ गए, गंदे ख्यालात। भाई इस वजह से आते हैं, आप पाक नहीं हैं, आप नमाज में ही नहीं हैं। देखिए, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कयामत के करीब एक जमाना ऐसा होगा कि मस्जिदें भरी होंगी मगर नमाजी ना होंगे। उसका यही मतलब है। देखिए, अगर आपने इस्तबरा नहीं किया, आप नमाज में इस तरह आपने फौरी तौर पे फटाफट पेशाब किया, पानी बहाया, आपने वुजू किया, नमाज में खड़े हो गए, रुकू में गए, क्या पता पेशाब का कतरा खारिज हो जाए।
اگر پیشاب کا قطرہ خارج ہوا تو آپ کا بدن بھی ناپاک، آپ کا لباس بھی ناپاک، اگر لباس پہ لگا تو بدن پہ لگا تو آپ کا وضو بھی جاتا رہا، پھر آپ کی نماز بھی جاتی رہی، تو پھر آپ نمازی نہ ہوئے، آپ نمازی نہ ہوئے۔ آپ نے تو صرف اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا کہ جی ہم نماز پڑھ کے ہیں، مگر حقیقت میں آپ نماز نہ پڑھ کے آئے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، پاک کرنے کے طریقے سیکھیں۔ دیکھیں یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا تو آپ کا وضو بھی گیا، بدن کو لگا بدن بھی ناپاک ہو گیا، کپڑے کو لگا کپڑا بھی ناپاک ہو گیا۔ آپ کو یہ خشک کرنا پڑے گا۔ آپ ٹیشو پیپر رکھ کے اس کو خشک کریں، اچھی طرح خشک کرنے کے بعد آپ پانی استعمال کریں، پھر آپ عبادت کریں، پھر آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر ہمیں وضو کرنے کا بھی مزہ آئے گا، ہمیں نماز میں قیام کا بھی مزہ آئے گا، رکوع سجود کا بھی مزہ آئے گا، عبادت کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ خدا ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لائیں، یہ اپنے بچوں کو ابھی سے سکھائیں، تاکہ وہ جب بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، یہ ان کو اس چیز کی عادت ہو، تب ان کو کوئی مشکل نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔